तो प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने नाटक के प्रथम अंक में इसकी शुरुआत करते हुए पढ़ा था कि रंगमंच पर अवंतिका के वेश में वासवदत्ता और परिव्राजक के वेश में यानी गोमंतु के वेश में उदयन का महामंत्री योगेंद्रायण दोनों रंगमंच पर दिखाई देते हैं और तपोवन का दृश्य है। वहाँ पर राजकुमारी, जैसा कि सूत्रधार ने प्रस्तावना में बताया था कि राजकुमारी तपोवन में आती है और उसके जो सेवक हैं वो उसके आगे आगे चलते हुए तपोवन में निवास करने वाले उन तपस्वियों को मार्ग से हटा रहे हैं। उनको देख करके योगेंद्रायण मन में सोचता है कि इस तपोवन में भी इस प्रकार का अनाचार किस घमंडी या अहंकारी राजा के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि तपोवन में इस प्रकार का आचरण उचित नहीं है। और उसने अपने इस आचरण से ऐसी आज्ञा अपने सेवकों को देकर के इस शांत तपोवन को भी निश्चित रूप से गांव जैसा कर दिया है। जब इस दृश्य को और इन चीज़ों को वासवदत्ता देखती है तो वासवदत्ता भी कहती है, आर्ये क एस उत्सारयति, आर्ये ये कौन हटा रहा है। तो योगेंद्रायण इस बात को पहले भी कह चुका है और इसलिए वो वासवदत्ता से कहता है, भवती हे देवी यो धर्मात् आत्मनम उत्सारयति, जो अपने आप को धर्म से हटा रहा है, यानी ऐसा काम वही कर सकता है जो अधर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए वो वासवदत्ता से कहता है उसके पूछने पर कि हे आर्य ये कौन हटा रहा है, इन लोगों को कौन हटा रहा है। तो वो कहता है कि देवी जो अपने आप को धर्म से हटा रहा है वो इनको हटा रहा है। तो वासवदत्ता कहती है, आर्य न एवं वक्तु कामा, हे आर्य मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अहमपि नामो उत्सारित्वा भवामि इति, मैं तो आपसे ये कहना चाह रही थी कि क्या मैं भी इसी तरह से हटाई जाऊंगी, अर्थात हमें भी इसी तरह से अपमानजनक तरीके से हटाया जाएगा। तो योगेंद्रायण कहता है, भवती हे देवी एवं अनिर्ज्ञातानि देवतानि अवधूयन्ते, हे देवी इस तरह से जब परिचय नहीं हो तो परिचय न होने पर तो देवतानि अपि, देवता भी अवधूयन्ते अपमानित हो जाते। ये सूक्ति है। यहाँ इसके कहने का तात्पर्य योगेंद्रायण का ये है कि हे देवी जब सामने वाले को पता नहीं हो कि हम कौन हैं, किससे वार्तालाप कर रहे हैं, किससे व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में परिचय न होने पर तो देवता भी अपमानित हो जाते हैं। यदि भगवान भी किसी भिखारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से हम भी अपमान कर बैठेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस रूप में वो हमारे सामने है कौन। इसलिए अवंतिका ने भी यही सोचा, अर्थात वासवदत्ता ने अवंतिका का वेश बदल रखा था, योगेंद्रायण भी प्राव्रजक के वेश में था, इसलिए उनको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और उनके साथ यदि इस प्रकार का कोई आचरण होता है तो निश्चित रूप से अनजाने में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने कहा कि हे देवी जब किसी का परिचय नहीं हो तो ऐसी स्थिति में तो देवताओं का भी अपमान हो जाता है, फिर आप और हम तो क्या हैं। तो वासवदत्ता कहती है, आर्य तथा परिश्रम है परिखेदम न उत्पादयति यथा अयम परिभव, हे आर्य शारीरिक थकान, शारीरिक परिश्रम की जो थकान होती है वो परिखेदम न उत्पादयति, उतना कष्ट नहीं देती, उतना कष्ट उत्पन्न नहीं करती, यथा अयम परिभव है, जितना कि ये अपमान करता है। यानी यदि व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करे तो उससे उत्पन्न होने वाली जो थकावट है वो उतना कष्ट नहीं देती जितना कि अपमान कष्ट देता है। तो योगेंद्रायण कहता है, भुक्तो उज्जित एव, हे देवी आपने तो इस विषय को पहले ही भोग करके छोड़ दिया है, इसलिए ना अत्र चिंता कार्य, इसलिए आपको इस मामले में चिंता नहीं करनी चाहिए।
आपने तो इस चीज़ को पहले ही भोग लिया और अब छोड़ भी दिया, क्योंकि आप भी जब कहीं जाती थी तो इसी तरह से आपके सेवक लोगों को रास्ते से हटाते थे और आप पीछे पीछे चलती थी। तो आप तो इसको भोग करके छोड़ चुकी हो, इसलिए इसके बारे में आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूर्वम त्वया अपि अभिमतम गतम एव आसी श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनः विजयन भर्तु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। हे देवी, पूर्वम त्वया अपि एवं, पहले आप भी इसी तरह से, पूर्वम यानी पहले, त्वया अपि आप भी एवं इसी तरह से, अभिमतम गतम आसीत, अपनी इच्छा के अनुसार आवागमन किया करती थी। और भर्तु विजयन पुनः, और जब पति को उनका राज्य वापस मिल जाएगा, उनको विजय प्राप्त हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से तुम श्लाघ्यम गमिष्यसि, उसी प्रशंसनीय पदवी को यानी महारानी के पद को प्राप्त कर लोगी। क्यों? क्योंकि काल क्रमेण परिवर्तमाना, क्योंकि समय के अनुसार इस परिवर्तनशील जगतः संसार के अंदर भाग्य पंक्ति ही जो भाग्य दशा है वो भी चक्रार पंक्तिरिव, रथ के पहिए के आरों की तरह गच्छति, चलती रहती है। यानी आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले आप भी इसी प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार गमन किया करती थी। और जब आपके पति को फिर से विजय मिल जाएगी, उनका राज्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा, तो आप फिर से महारानी के उस प्रशंसनीय पदवी को प्राप्त कर लोगी और फिर से ऐसे ही चलने लगोगी। क्यों? क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय के अनुसार इस परिवर्तनशील संसार की जो भाग्य दशा होती है वो भी बदलती रहती है। उसी तरह से जिस तरह से रथ के पहिए के जो आरे होते हैं वो कभी एक जैसी स्थिति में नहीं रहते, वो निरंतर रूप से घूमते रहते हैं। उसी तरह से संसार की भाग्य दशा भी चलती ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं। तो इस श्लोक में चक्रार पंक्तिरिव, इसमें उपमा अलंकार है और बाकी दूसरी जगह अर्थातन्यास अलंकार है। और इस तरह से दो अलंकार होने के कारण संयुक्त रूप से इसमें संकर अलंकार है। इसमें बसंत तिलका नाम का छंद है जिसका लक्षण है उक्ता बसंत तिलका तबझा जगा उगए, यानी बसंत तिलका वहाँ होता है जहाँ तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु होते, वो बसंत तिलका छंद कहलाता है। तो इसके पश्चात भटाऊ रंगमंच पर जो सेवक हैं वो दोनों सेवक उत्सरत आर्या उत्सरत, हे सज्जनों हटो, हे सज्जनों हटो, इस तरह से कहते हुए मार्ग को खाली करवा रहे हैं। और ततः है, और इसके बाद प्रविशति कंचुकीय, रंगमंच पर कंचुकी प्रवेश करता है और कंचुकी उन दोनों सेवकों से कहता है, उनमें से एक का नाम लेकर के, कि संभसक न खलु उत्सारणकार्या, हे संभसक इनको मत हटाओ मत हटाओ, पश्चे क्योंकि देखो परिहरतु भवान नृप अपवादम न परुषम आश्रम वासीसु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमुक्तुम एते वनम अधिगम्य मनस्विनो वसंती। कि हे संभसक, तुम इन लोगों को मत हटाओ मत हटाओ, क्योंकि देखो भवान नृप अपवादम परिहरतु, ऐसा करके आप लोग राजा की निंदा को दूर करोगे, इसलिए आप लोग इनको हटाओ मत और आप लोग राजा की निंदा को दूर करो, क्योंकि इनको हटाने से लोक में राजा की निंदा होगी, इसलिए आप लोग इनको न हटा करके और राजा की निंदा को दूर करो। आश्रम वासीसु परुषम न प्रयोज्यम, और इन आश्रम में निवास करने वाले लोगों के प्रति परुषम न प्रयोज्यम, कठोर वचनों का प्रयोग मत करो, इनसे कठोर वचन मत कहो, क्योंकि एते मनस्विन हैं, क्योंकि ये स्वाभिमानी लोग हैं। और नगर परिभवान, और नगर में होने वाले उन अपमानों को
विमुक्तुम त्यागने के लिए वनम अधिगम्य वसंती, इस तपोवन में आकर के निवास करते। यानी आप लोग राजा की निंदा को दूर करो और इन आश्रम में निवास करने वाले आश्रम वासियों के प्रति कठोर वचन मत कहो, क्योंकि ये स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमानी तपस्वी नगर में होने वाले, शहर में होने वाले उन अपमानों से बचने के लिए ही तो बेचारे यहाँ इस तपोवन में आते हैं, उन सबको त्यागने के लिए ही इस तपोवन में आकर के निवास करते हैं। और यहाँ भी यदि उनको अपमान मिलेगा तो फिर उन्हें कैसा लगेगा, और इसमें राजा की भी निंदा होगी। इसलिए आप लोग इनको मत हटाइए, और आप ऐसा काम करके राजा की निंदा को दूर कर सकते हो। और इसलिए इनके प्रति, आश्रम में निवास करने वाले इन तपस्वियों के प्रति, सन्यासियों के प्रति जो स्वाभिमानी हैं, इसलिए इनके प्रति कठोर वचनों का प्रयोग मत करो और इनका अपमान भी मत करो, क्योंकि ये बेचारे उस अपमान को त्यागने के लिए ही तो इस तपोवन में आकर के रहने लगे हैं, जो शहरों में इनका अपमान होता है। तो इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार और पुष्पिताग्रा छंद है। तो दोनों सेवक कहते हैं कंचुकी से, आर्य तथा, हे आर्य, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। दोनों सेवक कहते हैं कि हे आर्य, आप जैसा कह रहे हैं ठीक है, हम वैसा ही करेंगे, निष्क्रांत। और ऐसा कह कर के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। योगेंद्रायण उसकी बात को जब सुनता है, कंचुकी की बात को जब सुनता है, तो वो कहता है, हंत स विज्ञानम अस्य दर्शनम। अरे, इनका ज्ञान तो वास्तव में बड़ा विवेक से परिपूर्ण है। वत्से, तो हे पुत्री, उपसर्पावह तावत एनम, हम लोग इसी के पास चलते। इसका ज्ञान तो सचमुच में बड़ा विवेकपूर्ण है, तो फिर ठीक है, हम इसी के पास चलते। तो वासवदत्ता कहती है, आर्य तथा, हे आर्य, जैसा आप उचित समझें ठीक है। योगेंद्रायण उपसरते, और योगेंद्रायण उसके पास पहुँच कर के कहता है, भो किम कृत इयम उत्सारणा, ये श्रीमान जी, ये लोग किस लिए हटाए जा रहे हैं? तो कंचुकी कहता है, भो तपस्वी न है, कि हे तपस्वियों। तो योगेंद्रायण आत्मगतम मन ही मन में सोचता है कि तपस्विनम इति गुणवान, ये जो तपस्वी नाम का शब्द है ना, ये गुणों से परिपूर्ण तो है, लेकिन खलु अयम आलाप है अपरिचयात्तु न शिलिष्यते में मनसी, लेकिन इस कथन का मैं आदी नहीं हूँ, इसलिए इसका अभ्यस्त नहीं होने के कारण मेरे मन को ये तपस्वी शब्द अच्छा नहीं लग रहा। यानी योगेंद्रायण मन ही मन में सोचता है कि कहाँ मैं महामंत्री और कहाँ ये मुझे तपस्वी कह रहा है। इसलिए वो मन ही मन में सोचता है कि तपस्विन, ये जो शब्द है, ये जो कथन है, वो विशिष्ट गुण वाला है, लेकिन इसका अभ्यस्त न होने के कारण मेरे मन को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो कंचुकी फिर कहता है, भो श्रूयताम, अरे सुनिए, ऐसा खलु गुरु भी अभीतारामधेयस्य अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। अरे सुनिए, ऐसा खलु गुरु भी, यह गुरुजनों के द्वारा अभीत नामधेयस्य, जिसका नाम रखा गया है, ऐसे अस्माकं महाराज है, ऐसे हमारे महाराज दर्शकस्य भगिनी, दर्शक की बहन पद्मावती नाम पद्मावती है। अरे सुनिए, ये गुरुजनों के द्वारा रखे गए नाम वाले हमारे महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है, और सा ऐसा नो महाराज मात्रम महादेवी आश्रम अभिगम्य अनुज्ञाता, और वही ये आश्रम में निवास करने वाली हमारे महाराज दर्शक की जो मातरम माताजी हैं, उन माताजी की, जिनका की नाम महादेवी है, अनुज्ञाता आज्ञा लेकर के तत्र भवत्या
उनसे मिलने के लिए आई है और तत्र भवत्या राजगृहम एव यास्यति, और उनसे मिलकर के, उनसे आज्ञा लेकर के ये फिर से वापिस राजगृह को लौट जाएंगे। यानी ये आश्रम में निवास करने वाले हमारे महाराज दर्शक की माताजी महादेवी से मिलकर के और फिर वापिस उनसे आज्ञा लेकर के ये फिर से राजगृह को चली जाएंगी। तत् एतस्मिन् आश्रम पदे वासो अभिप्रेतो अस्य, इसलिए आज इसी आश्रम में उनका निवास रहेगा, यहीं वो रहेंगी। तद्भवन्तः, इसलिए आप लोग तीर्थ उदकानि समिदः कुसुमानि दर्भान् स्वेरं वनात् उपनयन्तु, तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीड़ामिच्छेत्, तपस्वीषु कुलव्रतम एतत् अस्य। ये आज यहीं रहेंगी, इसलिए आपको किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ उदकानि समिदः, तीर्थों के लिए जल, समिदः है और यज्ञ के लिए लकड़ियाँ, कुसुमानी दर्भान फूल और कुसाएँ आदि, तपोधनानी जो तपस्या के संसाधन हैं, स्वेरम इच्छा के अनुसार वनात उपनयंतु, आप वनों से लेकर के आएँ। यानी आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि राजकुमारी यहाँ आई हैं, ये यहाँ रहेंगी। आप अपने अपने काम स्वतंत्र होकर के कीजिए। तीर्थों का जल लाइए, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लाइए, फूल और कुसाएँ आदि जो भी तपस्या के साधन हैं, ऐसे समस्त साधनों को आप वन से स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करें, लेकर के आएँ ही, क्योंकि धर्मप्रिया नृपसुता, हमारी जो ये राजकुमारी है वो धर्म से प्रेम करने वाली है, धर्मप्रिय है, और तपस्वीषु न धर्म पीड़ाम इच्छेत, और आप तपस्वी लोगों के धर्म में पीड़ाम न इच्छेत, ये कोई बाधा नहीं बनना चाहती, आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। क्यों? क्योंकि एतत् अस्या कुलव्रतम, क्योंकि ये हमारी राजकुमारी जी के वंश की परंपरा है, उनका परंपरागत व्रत है कि वो धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचाते, अपितु उनका सहयोग करते। इसलिए आप सभी तपस्वियों से मेरा निवेदन है कि आप तीर्थों का जल या यज्ञ के लिए लकड़ियाँ, फूल या कुसाएँ, जो भी तपस्या के साधन हैं, उन तपोधनानी, उन तपस्या के समस्त प्रकार के साधनों को स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक वनात उपनयंतु, आप वन से प्राप्त करें, वहाँ से लेकर के आएँ ही, क्योंकि नृपसुता हमारी जो राजकुमारी है वो धर्मप्रिया, वो धर्म से प्रेम करने वाली है। इसलिए तपस्वीषु, आप तपस्वी लोगों के धर्म के अंदर पीड़ा न इच्छेत, वो कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। क्यों? क्योंकि अस्या कुलव्रतम, ये हमारी राजकुमारी जी का वंश परंपरागत व्रत है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के और समस्त प्रकार के संसाधनों को स्वतंत्रता पूर्वक वन से ग्रहण करें, वन से लेकर के आएँ, किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर राजकुमारी अपनी माताजी से मिलने के लिए आई है और महाराज दर्शक की ये बहन है, और वही दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत है कि तपोवन है, पद्मावती है, कंचुकी है, जो तपस्वियों को ये निर्देशित कर रहा है कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उधर योगेंद्रायण और वासवदत्ता है। ऐसा सुंदर दृश्य रंगमंच पर दिखाई देता है। उसके बाद कंचुकी, योगेंद्रायण, वासवदत्ता, पद्मावती, इन सब में आपसी क्या वार्तालाप होती है, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलेंगे और नाटक में आगे की कथा वस्तु किस प्रकार से बढ़ती है उसका अध्ययन करेंगे।